नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे गॉल ब्लैडर के बारे में। गॉल ब्लैडर क्या होता है? हमने लिवर की सीरीज़ ख़त्म कर ली हैं, तो अब हमारा अगला टॉपिक है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर होता है पित्त की थैली। गॉल ब्लैडर पियर यानी कि जो ऐसी नाशपाती होती है नाम का एक फल के आकार का पियर शेप की थैली है, जो लिवर की राइट साइड में राइट लोब ऑफ लिवर के नीचे होती है। इसके अंदर का जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन कुल 50 या 60 सीसी तक होता है। यह एक गोदाम जैसा यानी कि स्टोर रूम जैसा होता है, जहां लिवर के बनाए हुए बाइल को स्टोर किया जाता है यानी संचित करके रखा जाता है। लिवर 24 घंटे में 24 आवर्स में बूंद बूंद करके ड्रॉप करके 500 से 750 ml 500 से 750 ml की मात्रा में बाइल पतला बाइल बनाता है, जिसका रंग होता है पीला। वह बाइल जब गॉल ब्लैडर के अंदर पहुंचता है तो ये गॉल ब्लैडर उस बाइल में से पानी को निकाल लेता है और उसे एक गट के रूप में यानी कि गाढ़ा करके फ्लूइड के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेता है। गट होने के बाद यानी कि गाढ़ा होने के बाद उस बाइल का रंग पीले से कन्वर्ट होकर हरे रंग का हो जाता है। पेट या स्टमक जहाँ डुडेनम के साथ मिलता है वहाँ पाइलोरस नाम का स्फिंक्टर होता है, ठीक है, जो पेट में पचाए हुए काइम को डुडेनम नामक छोटी आंत के ऊपरी भाग में भेज देता है। भोजन में जितनी मात्रा में घी तेल यानी फैट्स खाए जाते हैं उसके अनुसार डुडेनम में सीसीके यानी कि कोलसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन निकलता है, जो गॉल ब्लैडर को बाइल भेजने के लिए आगे स्टिमुलेट करता है। तो उसके अनुसार गॉल ब्लैडर में जितना भी बाइल चाहिए, गॉल ब्लैडर से जितना बाइल चाहिए उतना निकलेगा और जो बाइल डक्ट द्वारा हमारी एक बाइल डक्ट होती है उसके द्वारा एम्पुला ऑफ वेटर से डुडेनम में चला जाता है। बाइल डुडेनम में घी तेल के कणों को चिपकने नहीं देता, आपस में वो चिपकते नहीं हैं, जो घी तेल के कण होते हैं आपस में, और उन्हें अलग अलग कणों में कर देता है यानी कि सेपरेट कर देता है। फिर पैनक्रियास का भेजा हुआ जो लाइपेज होता है, लाइपेज खान नामक एंजाइम इन छोटे छोटे कणों को फैटी एसिड्स में बदल देता है, जो इलियम के विलाई, जो हमारी छोटी आंत की इलियम होती है उसके विलाइस द्वारा सोख कर लिम्फ सेल्स के द्वारा शरीर के अंदर पहुंचा दिया जाता है। बाइल का यह एक्शन उसके अंदर के बाइल साल्ट द्वारा किया जाता है, जिसका नाम ग्लाइकोकोलेट और टोरोकोलेट है। बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन हैं। इन्हीं के कारण इसका रंग दिखाई देता है। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, म्यूसिन और दूसरे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, पदार्थ होते हैं। लेसिथिन क्या होता है? यह एक वसा घी तेल की प्रजाति का पदार्थ है जो फॉस्फोलिपिड्स ग्रुप का होता है। यह ब्लड में, बाइल में, ब्रेन में और एग की अंडे की जर्दी में और नर्व्स में और प्राणियों की अन्य टिश्यू में पाया जाता है। जब इसे हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो स्टेरिक एसिड, ग्लाइसरॉल, फॉस्फोरिक एसिड और कोलाइन इत्यादि बनते हैं। फॉस्फोलिपिड एक ऐसी वस्तु है जिसमें फॉस्फोरस और वसा यानी कि फैट दोनों होते हैं, उसका मिश्रण है। स्टेरिक एसिड प्राणियों के फैट्स में पाई जाती है, जो भी जीव होते हैं उनके फैट्स में होती है और कुछ सब्जियों में भी होती है। फिर आता है हमारा म्यूसिन क्या होता है? यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है। म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का मिश्रण है, जो म्यूकस में पाया जाता है।
इसके अलावा ये स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारे मुंह में स्लाइवा है, स्लाइवरी ग्लैंड्स, उसमें त्वचा में, कनेक्टिव टिश्यूज़ में, टेंडन्स में, कार्टिलेज में पाया जाता है। बाइल 24 घंटे में 800 सीसी बनती है। जो हमारी बाइल पूरे गॉल ब्लैडर हमारा लिवर जो बनाता है 24 घंटे में 800 सीसी। यह कब्ज़ को ख़त्म करती है, कॉन्स्टिपेशन को मिटाती है, पेट साफ करती है। बाइल का एक और गुण है, कौन सा गुण है? एंटीसेप्टिक, कीटाणुनाशक। जब लिवर कमज़ोर हो जाता है तो ब्लड में बाइल की मात्रा बढ़ जाती है, इसे जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया कहते हैं। और रोगी को ना पचा हुआ घी तेल मोशन में निकल सकता है। जो भी घी तेल पचा हुआ नहीं है वो हमारे मोशन में निकल जाता है। ऐसी अवस्था में रोगी घी तेल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर गॉल ब्लैडर में म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, गॉल ब्लैडर की जो म्यूकोसा है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो फ्री बाइल द्वारा गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है। तो न्यूरोथेरेपी में हम गॉल ब्लैडर के स्टोन को ख़त्म करने के लिए, गलाने के लिए, उसके कारण आई इन्फ्लेमेशन को ठीक करने का जो ट्रीटमेंट है वो हम न्यूरोथेरेपी में देते हैं। 12 लीवर देते हैं और 6 ADR देते हैं, यानी कि लीवर पर हम 12 पॉइंट्स देते हैं, मतलब कॉन्टीन्यूस में 6 सेकंड्स के। और उसके बाद 6 ADR देते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को उकसाते हैं, उससे इन्फ्लेमेशन ख़त्म होती है। जो भी जलन सूजन होती है शरीर में वो ख़त्म होती है। एड्रिनल के कॉर्टेक्स भाग को हम इससे पॉइंट से उकसाते हैं। तो ये 12 लीवर 6 ADR से हम जो भी गॉल ब्लैडर में पथरी बन गई है वो गल जाती है और जो इन्फ्लेमेशन है वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और पेशेंट को बहुत जल्दी उसकी तकलीफ़ में आराम आता है। ध्यान रहे कि गॉल ब्लैडर को CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन, वेगस नर्व, 10 नंबर की क्रेनियल नर्व और एंट्रिक नर्वस सिस्टम आंतों का नर्वस सिस्टम, इसके द्वारा उकसाया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है। ये आगे हम जो डायग्राम देख रहे हैं ये है गॉल ब्लैडर का डायग्राम, कि गॉल ब्लैडर ये रहा। ठीक है, बाइल ऑफ लिवर से बाइल बनाने की जो नलिकाएं हैं वो ये हैं। उसके बाद गॉल ब्लैडर ये रहा। फिर ये हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये पैनक्रियाज है, ये इसकी डक्ट है। ठीक है, ये पैनक्रियाज है हमारा। फिर ये आती है ये जेजुनम, ये छोटी आंत का ही भाग है। ये आती है ड्यूडेनम, जो आगे छोटी आंत में मिल जाता है। फिर उसके बाद आता है ये कॉमन बाइल डक्ट, जिसके थ्रू बाइल आता है हमारे पैनक्रियाज, और आगे चल के हमारे ये पचाते हैं हमारे खाने को। जो भी पैनक्रियाज के एंजाइम निकलेंगे और ये एक कॉमन बाइल डक्ट जिससे बाइल आती है आगे जाती है ड्यूडेनम की तरफ। एम्पुला ऑफ वेटर तथा स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ये हैं हमारे एम्पुला ऑफ वेटर, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। फिर ये ड्यूडेनम। ये जो हमारा पूरा डायग्राम है ये इसमें मिलजुल के ये सब काम करते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक वर्क कर पाता है इन्हीं की वजह से। ड्यूडेनम यानी कि आंतों के अंदर जो हमारी इंटेस्टाइन होती हैं, आंतों के अंदर जो पेरिस्टाल्सिस की वेव्स होती हैं, पेरिस्टाल्सिस वेव्स यानी कि हम जैसे समुद्र में लहरें चलती हैं वैसे हमारी शरीर में भी खाने को ढकेलने के लिए लहरें चलती हैं। तो पेरिस्टाल्सिस की वेव्स लहर चलती है, उसे बाइल ही लाती है। बाइल होगा तो हमारा जो खाना है वो आगे की तरफ बढ़ेगा और डाइजेशन उसका प्रॉपर हो पाएगा। उसी लहर के द्वारा स्फिंक्टर ऑफ ओडी, जो स्फिंक्टर ऑफ ओडी है उसको स्टिमुलेट किया जाता है और जिसके द्वारा बाइल ड्यूडेनम में चली जाती है। जब खाने में घी तेल बिल्कुल भी ना हो तो गॉल ब्लैडर बाइल नहीं छोड़ता या कम छोड़ता है, क्योंकि वो फैट से ही बाइल बनता है हमारे लिवर में। ऊपर बताया गया है कि जैसे गॉल ब्लैडर की बाइल एंटीसेप्टिक होती है,
यानी कि जो भी इन्फेक्शंस है, कीटाणु है हमारी त्वचा में या फिर कहीं भी, तो वो उसको ठीक कर सकती है। जो पस के साथ मिलकर ऑक्सीजन छोड़ती है, इस तरह पस का सफाया करती है, जो हमारी एंटीसेप्टिक बाइल है। बाइल जब ड्यूडेनम में जाकर काइम के साथ मिल जाती है, काइम के साथ मिल जाएगी तो यह एक तरह की झाग जैसी होती है। फैट्स के कणों को एक दूसरे से चिपकने नहीं देगी और बाइल आंतों के मांसपेशियों की टेंशन को, यानी कि जो भी स्ट्रेस हो रहा होता है, खिंचाव होता है मांसपेशियों में, उसको ख़त्म करती है, कम करती है। यानी बाइल होगा तो हमारी मांसपेशियों में ऐंठन वगैरह नहीं होगी, जिसके बाद ही पैनक्रियाज का लाइपेज, घी, तेल, फैट्स इत्यादि को ठीक से पचा पाती है। ऐसे बाइल में जो ग्लाइकोकोलेट और टोरोकोलेट है के कारण होता है, जो बाइल में पाई जाती है। ग्लाइकोकोलेट एक बाइल साल्ट है जो कि ग्लाइकोकोलिक एसिड से बना हुआ है। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि आंतों में जो वेव, लहर चलती है, वह बाइल के पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करने के कारण होता है। और पोकल या होलो आंतों में जो ट्यूब की तरह उसमें वेव चलती है, जो आंत के अंदर की चीज़ों को आगे की ओर ढकेलती है, और यह वेव ना चलने पर कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। जिन लोगों के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम होती है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो ये ठीक से वर्क करना ज़रूरी है, तभी होगा जब बाइल ठीक से हमारा काम करेगा, वो आगे स्टिमुलेट करेगा। यह आंतों के अंदर के स्मूथ राउंड मसल्स, जो भी स्मूथ राउंड मसल्स होते हैं, उसको सिकोड़ देती है और यह कंस्ट्रिक्ट करती है, और यह सिकुड़न आगे आगे लहर की तरह चलती है और हमारा खाना धीरे धीरे नीचे खिसकता रहता है। सिकुड़न के पीछे रिलैक्सेशन भी होता है। जैसे जैसे सिकुड़ता रहेगा वैसे वैसे रिलैक्स भी होना चाहिए, जिससे वेव की तरह या लहर की तरह कार्य करती है। बाइल को उकसाने का सबसे जो नया ट्रीटमेंट है वो है न्यूगॉल फार्मूला। न्यूगॉल फार्मूला जब हम देते हैं, ये पूरा फार्मूला है, सेट है। जब हम न्यूरोथेरेपी में ये पूरा फार्मूला देते हैं तो हमारा पेट पूरा सेट हो जाता है और व्यक्ति को कोई भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती, और जो भी कार्टिलेज वगैरह में डैमेज होता है, कोई इंजरी है कहीं भी, तो वो ठीक हो जाती है। डाइजेशन रिलेटिव प्रॉब्लम में तो ये पूरा कारगर है। आजकल देखा गया है कि जो हमारा वेटर फार्मूला है, न्यूरोथेरेपी का वेटर फार्मूला है, उसको देने के बाद भी न्यूगॉल फार्मूला हम देते हैं, दोनों को मिलाकर देते हैं, वेटर फार्मूला और न्यूगॉल फार्मूला, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं पेशेंट्स पे। बिलिरुबिन क्या होता है, बिलिरुबिन के बारे में जानकारी लेंगे। बिलिरुबिन बाइल का एक पिगमेंट होता है जिसका रंग होता है नारंगी या पीला, जो कि बाइल को कलर देता है। यह रक्त के, यानी कि हमारे ब्लड के आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होती है उससे बनता है। आरबीसी की जो सेल्स होती हैं उसकी आयु 120 दिन होती है। जब उनकी आयु पूरी हो जाती है तो उनको मैक्रोफेज सिस्टम की सेल्स द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि लिवर, स्प्लिन और बोन मैरो, यानी कि हड्डी के अंदर जो अस्थि मज्जा बोन मैरो में रहती है हमारी जो आरबीसी है। इस प्रक्रिया के दौरान जहाँ भी बिलिरुबिन बने वह ब्लड द्वारा लिवर में भेज दिया जाता है, जहाँ उसे बाइल में डाला जाता है। यह बिलिरुबिन बाइल में रहता है और ड्यूडेनम द्वारा बड़ी आंत में भेजा जाता है, जहाँ पर उसे बैक्टीरिया के बनाए एंजाइम द्वारा यूरोबिलिनोजन में बदल दिया जाता है, और अंत में मोशन के थ्रू, हमारे मोशन यानी कि मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से। अगर यूरोबिलिनोजन रक्त के प्रवाह में, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में चला जाए तो उसे यूरिन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, या उसका
इसका कुछ भाग बाइल में चला जाता है। अगर यह ब्लड में जमा होता रहता है, बढ़ता जाए, तो रोगी को क्या हो जाता है, जॉन्डिस, पीलिया हो जाता है। इसका एक मुख्य उदाहरण है कि कुछ बच्चों को जन्म के बाद ही एक आध दिनों के लिए जॉन्डिस का आ जाना, यानी कि एक आध दिन के लिए जो बच्चों को जन्म के बाद थोड़े समय के लिए पीलिया हो जाता है। यूरोबिलिनोजन क्या होता है? इसका कोई रंग नहीं होता, इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे ऊपर लिखा गया है कि बिलिरुबिन के ऊपर जो आंतों के बैक्टीरिया होते हैं, आंतों में बैक्टीरियाज होते हैं कुछ, उसके एंजाइम की प्रक्रिया द्वारा यूरोबिलिनोजन बन जाता है, जो हमारे मल द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है शरीर से। अगर यूरोबिलिनोजन ब्लड सर्कुलेशन में चला जाए तो उसे यूरिन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, या उसका कुछ भाग बाइल में चला जाता है। फिर आता है हमारा ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल यानी कि ग्लाइसरीन भी बोलते हैं इसे। ग्लाइसरॉल एक किस्म का अल्कोहल है, ठीक है। इसके मिश्रण से हर प्रकार की फैट्स बनती हैं। यह एक रंगहीन तरल पदार्थ है जिसमें कोई कलर नहीं होता, वो ऐसा लिक्विड है जो पानी में या अल्कोहल में मिल जाता है। पानी में भी मिक्स हो सकता है और अल्कोहल में भी। यह त्वचा की बीमारियों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, जो हमारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है। ग्लूकोमा के पेशेंट्स में इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, यानी कि आँखों की जो पुतली होती है उसके अंदर के प्रेशर को कम करने तथा इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ब्रेन के अंदर जब फ्लूइड बढ़ जाती है तो उसे कम करने के लिए ये दवाई के रूप में बहुत उपयोगी होता है। यानी ग्लूकोमा तथा हाइड्रोसेफलस जब ब्रेन में पानी भर जाता है उस स्थिति को कहते हैं। और ग्लूकोमा आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है में हम न्यू गोल्ड फार्मूला देख के आगे और रिसर्च कर सकते हैं। आंतों तथा लिवर में बाइल साल्ट का सर्कुलेशन। तकरीबन 3% जो बाइल होता है वो साल्ट इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में दोबारा सोख लिया जाता है। यह काम इलियम में होता है। इलियम छोटी आंत का आखिरी 4 से 5 मीटर का भाग है जो लार्ज कोलन को जाकर मिल जाता है। उधर सोखने के बाद बाइल साल्ट पोर्टल ब्लड द्वारा लिवर में चले जाते हैं। लिवर में जाने के बाद लिवर के सेल्स उसे दोबारा बाइल में डाल देते हैं, और इस प्रकार से 94% जो बाइल साल्ट्स दोबारा सर्कुलेशन में यूज़ कर लिए जाते हैं, और बाकी जो 6% वेस्ट हो जाता है वो मोशन के थ्रू मल के द्वारा निकाल दिया जाता है शरीर से। इस तरह जो 18 बार तक ऐसा हो सकता है। बाकी का जो 6% जो कम हो जाता है, लिवर के सेल्स उसे बना लेते हैं, जो इस कमी को पूरा कर लेते हैं। जितना बाइल रोज बनता है उसका ऐसा होना बाइल साल्ट के ऊपर निर्भर होता है। जितना ज़्यादा बाइल साल्ट होंगे उतना ज़्यादा बाइल बनेगा, और लिवर भी उतना अधिक बाइल साल्ट बना देता है। 2.5 ग्राम तक रोज, वैसे रोज़ 0.5 ग्राम्स बनता है, जिससे सैकड़ों मिलीलीटर 800 ml बाइल अधिक बन जाती है। अब बाइल साल्ट्स के कार्य, बाइल साल्ट का क्या फंक्शंस हैं, क्या काम करता है। लिवर के सेल्स तकरीबन 0.5 ग्राम्स बाइल साल्ट रोज बनाती हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं जो खाने में फैट्स के पचने के बाद बनते हैं। बाद में यह कोलिक एसिड होता है एक, उसमें बदल जाता है।
यह कोलिक एसिड ग्लाइसिन नामक एक नॉन एसेंशियल ग्लाइसिन एसिड होता है के साथ मिलकर ग्लाइकोकोलिक एसिड बनाता है। कोलिक एसिड द्वारा गॉल ब्लैडर के अंदर के स्टोन को समाप्त किया जाता है। इस एसिड के जो साल्ट्स बाइल में मिल जाते हैं, जो बाद में आंतों में चले जाते हैं। और ध्यान रहे कि इन बाइल साल्ट्स के दो मुख्य फंक्शंस हैं। क्या फंक्शंस हैं? पहला, बाइल साल्ट्स में इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत सख्त होते हैं, जिससे आंतों में उसका कार्य ठीक वैसा ही होता है जैसे कि डिटर्जेंट साबुन का काम होता है। वह मैल के कणों के बीच में जाकर बैठ जाता है, उन्हें चिपकने नहीं देता आपस में। वैसे ही ये बाइल साल्ट क्या करते हैं, आंतों के अंदर की टेंशन यानी कि स्ट्रेस को कम करते हैं, भोजन के अंदर के फैट्स के बीच में जाके बैठ जाते हैं और उन कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में अलग रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। दूसरा, इनका एक और ज़रूरी काम है कि आंत में बाइल द्वारा ही फैटी एसिड्स को सोखा जाता है, उसको सोख लिया जाता है। ये फैटी एसिड्स या दूसरे लिपिड्स को सोखने में मदद करते हैं। ध्यान रहे कि बाइल साल्ट के बिना 40% लिपिड्स मोशन में निकाल दिए जाते हैं, यानी कि मल के द्वारा निकाल दिए जाते हैं शरीर से, और वह कई न्यूट्रिएंट्स को पचा नहीं पाता, जिससे मनुष्य को मेटाबॉलिक डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, यानी कि कई चीज़ों की कमी हो जाती है, क्योंकि वो हमारा 40% लिपिड है वो मोशन के थ्रू बाहर निकल गया। यानी जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, जो भी हमारे मेटाबॉलिक से रिलेटेड बीमारियां, प्रॉब्लम्स हैं, फैटी एसिड या न्यूट्रिएंट्स की कमी से आती हैं, उन्हें ठीक करने के लिए हम न्यूरोथेरेपी में वेटर प्लस न्यूगोल्ड फार्मूला देते हैं। वेटर फार्मूला और न्यूगोल्ड फार्मूला मिलाकर देते हैं, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बीमारियों में आराम मिलता है, उनको न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं होती और फैटी एसिड्स वगैरह की कमी नहीं होती, डाइजेशन प्रॉपर हो जाता है। अब हम जानेंगे बाइल के निकास में सिक्रीशन। बाइल के निकास में सिक्रेटिन का क्या फंक्शन है? बाइल एसिड द्वारा बाइल सिक्रेशन करना, बाइल बनाने के अलावा सिक्रेटिन हार्मोन जो छोटी आंतों में बनता है। खाना बनाने के बाद लिवर को हम जो खाते हैं उसको खाने के बाद लिवर को बाइल बनाने को उकसाता है। कई घंटों तक लिवर बाइल को काफ़ी अधिक मात्रा में बनाता है। ध्यान रहे, सिक्रेटिन को पेट में भेजे हुए काइम को खाने को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरा है। जो हमारा पेट में खाना होता है वो सबसे पहले जब हम खाते हैं, जब खाना आता है पेट में, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl से पूरा वहाँ पे HCl होता है, उस खाने में मिक्स हो जाता है। परंतु लिवर को भी बाइल में बाइकार्बोनेट भेजने के लिए उकसाता है। उस एसिड को हमें शांत करना, हमारे शरीर को शांत करना होता है, तो इसके लिए पैनक्रियाज को सोडियम बाइकार्बोनेट भेजने के लिए उकसाएगा, जो हमारा सिक्रेटिन है। सोडियम बाइकार्बोनेट को भेजने के लिए उकसाएगा, परंतु लिवर को भी बाइल में बाइकार्बोनेट भेजने के लिए उकसाता है, ताकि वह पैनक्रियाज के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर उस काइम के एसिड को शांत कर देता है या न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, सिक्रेटिन को पेट से भेजे हुए काइम को, जो हमारा एसिड होता है HCl होता है, हमारे खाने में मिक्स हो जाता है। जब हम खाते हैं खाना, हमारे पेट में स्टमक में जाता है, उसके बाद जो होता है वहाँ से पैनक्रियाज का सोडियम बाइकार्बोनेट को भेजने के लिए स्टिमुलेट करता है, जो हमारा सिक्रेटिन है। उसके बाद वहाँ से जो आता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, और लिवर से बाइल आता है, बाइकार्बोनेट भेजने के लिए उकसाता है बाइल में, तो वो पैनक्रियाज के साथ मिक्स होकर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर उस काइम के एसिड को शांत कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन, गॉल ब्लैडर में पथरी बनता है। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन और गॉल ब्लैडर में पथरी कैसे बनती है? ध्यान रहे कि शरीर में जितना भी कोलेस्ट्रॉल है,
हमारे बॉडी में जितना भी कोलेस्ट्रॉल है उसका आधा यानी कि 50% लीवर में बन जाता है। बाकी जो 50% है वो शरीर को खाने द्वारा मिलता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसके द्वारा 50% कोलेस्ट्रॉल मिलता है। गॉल ब्लैडर में भेजे बाइल में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। यह लीवर के बनाए कोलेस्ट्रॉल से 10वें भाग के बराबर होता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है पता नहीं, लेकिन परंतु ऐसा लगता है कि शायद बाइल बनाने का बाइल प्रोडक्ट है। कोलेस्ट्रॉल पानी में नहीं घुलता, परंतु अगर इसके साथ बाइल साल्ट और लेसिथिन इसके साथ मिला दिया जाए तो पानी में घुल सकता है। जब गॉल ब्लैडर लीवर से बने बाइल से पानी निकाल लेता है, वहाँ जो गाढ़े रूप में वहाँ 50 से 60 सीसी रख लेता है स्टोर करके, तो उसके साथ बाइल साल्ट और लेसिथिन भी रहते हैं। ठीक है। यूरिया से संबंधित कुछ शब्द। यूरिया कार्बनिक एसिड का एक डाईअमाइड है। इसका फॉर्मूला होता है CH4N2O। यह रक्त में, लिम्फ में तथा यूरिन में पाया जाता है। यूरिया लिवर में उस अमोनिया से बनता है जो अमीनो एसिड्स के डीअमाइनेशन से बनता है। मतलब यूरिया अमोनिया से बनता है और अमोनिया अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के दौरान डीअमाइनेशन होने के बाद बनता है। दूसरे शब्दों में जब अमोनिया को तोड़कर अमोनिया बनता है, अमीनो एसिड्स को तोड़कर अमोनिया बनता है, फिर लिवर उस अमोनिया को तोड़ता है तब यूरिया बनता है। उसे यूरिन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से। इसके अलावा ये शरीर में अर्जिनाइन नामक अमीनो एसिड से भी बनाया जा सकता है। यूरिया यूरिन का एक मुख्य अंश होता है। यह प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का हमारा लास्ट प्रोडक्ट है। यूरिया के बाद जो हमारा प्रोटीन है वो लास्ट स्टेज है हमारा। मेटाबॉलिज्म होने के बाद सारा प्रोटीन यूरिया ही बचता है, उसके बाद आगे कोई प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता। यूरिन के द्वारा जो नाइट्रोजन का निकास होता है, यूरिन में जो नाइट्रोजन हमारी निकलती है गैस, उसमें करीब 80 से 90% जो यूरिया के रूप में ही होता है। ब्लड में यूरिया के बढ़ने को यूरेमिया कहते हैं। मनुष्य कितना भी प्रोटीन खा ले उस पर यूरिया का निकास निर्भर है। जितना वो प्रोटीन खाता है यूरिया भी उतना ही निकलेगा। यूरिया का निकास फीवर में, डायबिटीज़ में एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा काम करने पर बढ़ जाता है। ब्लड में यूरिया बढ़ जाए तो 6 ADR या 10 ADR, 6 ADR 10 ADR देने से लाभ मिलता है। जो हमारा न्यूरोथेरेपी में हम एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, 6 ADR और 10 ADR से पेशेंट को आराम मिलता है और आगे और भी रिसर्च करना है। यूरिया को डाययूरेटिक पेशाब बनाने की दवाई बनाने के लिए उपयोग करते हैं। यानी कि जिनको यूरिन कम आता है उसके लिए डाययूरेटिक पेशाब बढ़ाने की दवाई, यूरिन बढ़ाने की दवाई के लिए यूज़ करते हैं यूरिया को। अमोनिया क्या होती है? यह एक प्रोटीन और अमीनो एसिड के डीकम्पोज होने, प्रोटीन और अमीनो एसिड उसके डीकम्पोज होने यानी कि टूटने पर बनती है। यही अमोनिया को बाद में लिवर के अंदर यूरिया में बदल दिया जाता है। यह कई जहरीली वस्तुओं में पाई जाती है। वैसे ही अनेक उपयोगी प्रोटीन दूसरे लाभकर केमिकल्स जिनमें नाइट्रोजन रहती है उनसे भी इसका संबंध है। और यह नाइट्रोजन का एंड प्रोडक्ट यानी अंतिम निष्कर्ष है। यह पानी में घुल जाती है, एसिड को शांत करती है,
रेड लिटमस पेपर, जो हमारा रेड लिटमस पेपर होता है उसके रंग को नीला बना देती है। इससे साबित होता है कि ये एल्कलाइन गैस है। अगर लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो वो एल्कलाइन है, और अगर रेड हो जाता है तो वो एसिड है। डायमाइड, डायमाइड क्या होता है? उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें दो अमाइन ग्रुप्स होते हैं। कभी कभी एक डायमाइड या हाइड्रोजन को सूचित करने के लिए इस शब्द का यूज़ किया जाता है, जो कि करना नहीं चाहिए। डीअमाइनाइजेशन क्या होता है? किसी अमीनो कंपाउंड से NH2 नामक केमिकल ग्रुप का निकाल दिए जाने को डीअमाइनाइजेशन कहते हैं। यह अमीनो ग्रुप्स को पचाने की एक प्रक्रिया है। अगर यह प्रक्रिया ऑक्सीजन के माध्यम से हो तो उसे ऑक्सीडेटिव डीअमाइनाइजेशन, और अगर वह हाइड्रोलाइसिस द्वारा पानी के मिश्रण से हो तो उसे हाइड्रोलाइटिक डीअमाइनाइजेशन कहते हैं। अगर ऑक्सीजन के माध्यम से डीअमाइनाइजेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनाइजेशन कहते हैं, और अगर हाइड्रोलाइसिस पानी के मिश्रण से हो तो उसे हाइड्रोलाइटिक डीअमाइनाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एलेनाइन को ऑक्सीडेटिव डीअमाइनाइजेशन करने के बाद पायरुविक एसिड और अमोनिया नामक दो वस्तुएं बनेंगी, जिसका इक्वेशन इस प्रकार है। CH ब्रैकेट में NH2 COOH प्लस O इज इक्वल टू CH3CO फुल स्टॉप COO और H प्लस NH2। जिस एंजाइम से ऑक्सीडाइजिंग किया जाता है, अगर उस प्रक्रिया के बाद अमीनो ग्रुप्स निकलते हैं तब उसे डीअमाइनाइजेशन एंजाइम कहते हैं। सेल रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने की क्रिया के लिए अमीनो एसिड का डीअमाइनाइजेशन कराना पहला कदम है, और इसके बाद NH2 को यूरिया में बदल दिया जाता है और यूरिन द्वारा शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। अगर शरीर में यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो, हम लिवर और किडनी को उकसाकर उसे कम कर सकते हैं। हम ऑक्सीजन फार्मूला देते हैं न्यूरोथेरेपी में, हम यूरिया की मात्रा को उससे मेंटेन करते हैं शरीर में, जिसका यूरिया बढ़ा हुआ होता है। लिवर किडनी को स्टिमुलेट करते हैं और ऑक्सीजन फार्मूला देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।